देख, कैश बजट ना पूरा कैश बुक की तरह बनता है। किस तरह बनता है? कैश बुक की तरह। फॉर्मेट कैश बुक की तरह नहीं होता तरीका, मतलब कि कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है और कितना पैसा पेमेंट होगा, उसके बेसिस पे हम लोग अपना एक बजट तैयार करते हैं कि इस महीना या फिर किसी महीना कितना कैश हमारे पास रहेगा या आएगा। ठीक है? क्यों ये तैयार करते हैं? उसके बेसिस पे डिसीजन लेना रहता है। क्या लेना रहता है? डिसीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 100 स्टूडेंट है, उसमें से हमको पता है 80% स्टूडेंट टाइम पे पैसा देगा। ठीक है? और पर स्टूडेंट से 500 करके आने वाला, तो टोटल कितना हो गया? कैलकुलेटर देने का टोटल हो गया मेरा 100 इंटू 80% इंटू 500, यानी कि टोटल 40,000 रुपए होगा। करेक्ट? लेकिन क्या मेरे को सारा बच्चा पैसा नहीं देगा? मान लो सब देगा, तो मेरा एज पर अकाउंट देखोगे तो हर महीने का रेवेन्यू कितना है? 50,000। बट कैश बेसिस पे देखोगे तो मेरा रेवेन्यू कितना निकल के आ रहा है? 40,000 रुपए। तो हमको जो भी डिसीजन लेना होगा इस 40,000 को ध्यान में रखते हुए लेना होगा। बात समझ आती? अच्छा, अब क्या बात बोल रहा, ध्यान समझना, कि जो 10,000 रुपए बच रहा है ना, ये बच्चा लोग 2 महीना डिले पेमेंट करता है, 2 मंथ लेट। तो सोचो, अभी हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल फॉर मंथ जुलाई चल रहा है, जुलाई का। तो जुलाई का पैसा 2 महीना बाद आएगा, मतलब अगस्त सितंबर। ठीक है? अक्टूबर में मेरे पास पैसा आएगा। जुलाई का पैसा अगस्त सितंबर भी था, अक्टूबर में मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है? तो अक्टूबर में फिर 40,000 आएगा, प्लस इधर वाला 10,000 आएगा, तो कितना हो गया? 50,000। तो दिक्कत है आप। ठीक उसी तरह जुलाई के भी तो पहले 2 महीना बीता है ना, उसका भी तो 10,000 इधर आएगा ना। तो अब 50,000 50,000 सेम हो गया। बस है, तो हमको कैश बेसिस पे ध्यान देना है, एक्रुअल बेसिस पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर है बात? जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून। कब के लिए बनाना है? मई और जून के लिए। यहाँ पे मंथ लिख दो मई, यहाँ पे मंथ लिख दो जून। क्या बोल रहा है? सेल्स दिया है, परचेज दिया है, वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस दिया है। कह रहा है कैश बैलेंस ऑन द 1 मई इज एक्सपेक्टेड टू 20,000, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना है? फिर जहां जहां से पैसा आएगा ऐड, सारा कैश रिसीव को ऐड करना है। ठीक है? सारा कैश रिसीव को। पहला क्या बोल रहा है? पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है 60% ऑफ सेल आर रियलाइज इन द सेम मंथ, यानी जितना रुपए का सेल करते हैं 60% उसी में आ जाता है, रेस्ट इन द फॉलोइंग मंथ, बाकी बचा हुआ नहीं। तो जरा आप ध्यान देना, सबसे पहला क्या है? कैश सेल क्या है? जिस महीने जो भी करते हैं 60% आ जाता है। तो जरा मई का सेल देखो कितना है? 60,000 का 60% कितना हो जाएगा? 36,000 रुपए। करेक्ट? और बाकी का पैसा फॉलोइंग मंथ यानी कि 12 मंथ में। ठीक है? अच्छा, ये जो 12 मंथ में 24,000 रुपए आ रहा है, ये क्या है? कैश सेल नहीं, ये डेटर से कलेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कि जो मई में जो हम उधार बेचे थे, बाकी का 40% उसका कलेक्शन हो रहा था। आप क्या लिखेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हो गया ये बात? दूसरा चीज, अब जरा तुम जून का देखो। जून का कितना है? 55,000। 55,000 का 60%, 33,000। अब बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट मंथ में आएगा, लेकिन हमको जुलाई का तो बनाना ही नहीं, हमको मई और जून का। ठीक उसी तरह बाबू, मई के पहले क्या मंथ था? अप्रैल था।
तो अप्रैल का 60% उसी महीना आ गया होगा, बचा हुआ 40%। तो यहाँ देखो 50,000 का 40% यानी कि, क्योंकि 60% तो अप्रैल में ही आ गया होगा, पहला खर्चा। दूसरा क्या कह रहा, पीरियड ऑफ क्रेडिट फॉर सप्लायर 1 मंथ। अब बात कर रहा पेमेंट का, किसका बात कर रहा है, पेमेंट। पेमेंट में सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, पेमेंट में सबसे पहले हमको कह रहा है कि पीरियड ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स 1 मंथ, मतलब क्रेडिट मतलब उधार में सामान हम इस महीना खरीदते हैं और पेमेंट अगला महीना करते हैं। यानी कि सोचो, मई में जो हम परचेज किए होंगे उसका पेमेंट कब किए होंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, तो अप्रैल में जो परचेज किए होंगे उसका पेमेंट कब किए होंगे। ये क्या है, पेमेंट टू, ठीक है, इस सबको लेस करना है। 30,000, 25,000, ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का क्वेश्चन में, कह रहा है देर इज नो लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। कह रहा कोई लैग नहीं है किसमें, पेमेंट और वेजेस का, ठीक है। wages। इस लाइन का मतलब है कि भाई जिस महीना हम खरीदते हैं, मतलब जिस महीना खर्च करते हैं उसी महीना पे कर देते हैं। तो अप्रैल का कितना है हमारा, 9,000। अब टोटल करो, 20,000 पहले से था, 36,000 और आया, 20,000 प्लस 36 प्लस फिर 20,000 माइनस 30,000 माइनस 9,000, यानी कि क्लोजिंग इसका बच रहा है 37,000। ये क्या हो गया हम लोग का क्लोजिंग। अच्छा, इस महीना का क्लोजिंग अगला महीना का, तो यहाँ पे तो दिक्कत, 37 प्लस 33 प्लस 24 59। समझ में आया ये? थोड़ा सा इससे हार्ड सम देखो, थोड़ा सा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर द क्वार्टर, ठीक है, फॉर द क्वार्टर दो दो बार हो गया, फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30/6, 6 मतलब जून, ठीक है, और क्वार्टर बनाना है मतलब 6, 5, 4, ये लास्ट 3 महीना का हमको बनाना है। तो मंथ मेरा क्या क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून। क्लियर है बात? एडजस्टमेंट अब हमको क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कैश 1/4/2014 को 10,000 था ओपनिंग। कितना था हम लोग का ओपनिंग, 10,000। अब ध्यान रखना। कह रहा है सेल्स 30% इन द मंथ ऑफ सेल, यानी कि 20% उसी महीना मिल जाता है। एड कैश
रिसीव्ड। पहला कैश रिसिप्ट क्या है? कैश सेल। तो हर महीना का 20% उसी महीना मिल जाता है। अप्रैल का सेल कितना है? 1,60,000। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1,60,000 का 20%, 32,000। दूसरा क्या हम लोग का? 2,32,000। 46,400। तीसरा महीना का क्या है? 1,76,000 का 20%, यानी 35,200। हो गया? तो दिक्कत क्या थी? अब मेरा नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा था इसी में, कि भैया डिस्काउंट अलाउड 2%, कितना देना है? बैलेंस रिलाइज आफ्टर 2 मंथ। जो बैलेंस रिलाइज होगा 2 महीना बाद, ठीक है, तो उससे हमको डिस्काउंट देना है 2-2% का। क्लियर है बात? अप्रैल का 20% तो यहाँ आ गया। बाकी पैसा कब आएगा? 2 महीना बाद, यानी कि सीधे जून के टाइम में आएगा। करेक्ट? करेक्ट तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अप्रैल का सेल था कितना? 1,60,000। ठीक है। 1,60,000 का 20% उसी महीना आ गया था, तो बचा कितना? 80%। 1,28,000, उसमें भी 2% क्या देना है? डिस्काउंट। तो माइनस करेंगे। नहीं हो रहा। एक सेकंड। एक लाख साठ हजार का 80% माइनस 2%, 1,25,440। तो ये मेरे को यहाँ पे आ जाएगा 1,25,400। अब जरा समझो, मई का तो और 2 महीना बाद आएगा, तो बनाना नहीं है। जून का और 2 महीना बाद, तो तुमको बनाना नहीं है। अब हमको किसका चाहिए? कि मई में भी तो किसी महीना का आएगा। अगर अप्रैल का पैसा एक महीना छोड़ करके जून में आया, तो जरा सोचो मार्च का पैसा अप्रैल छोड़ के मई में आएगा। करेक्ट? और हम लोग का फरवरी का पैसा मार्च छोड़ के अप्रैल में आएगा। क्लियर है बात? क्या ध्यान से समझ लेना क्या बोलना चाह रहे हो। बोलना ये चाह रहे हैं कि अप्रैल का जो सेल था 1,60,000, उसका 20% तुरंत मिल गया। बचा हुआ 80% हमको मिला जून के महीना में। करेक्ट? यानी एक महीना के गैप पे, जो कि बोला था रिलाइज आफ्टर 2। कोई दिक्कत है? अब मेरे को क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर एग्जाम्पल, तब फरवरी का पैसा कब मिलेगा? मार्च छोड़ के अप्रैल में। तो 2,40,000 है। 2,40,000 का 80% निकाल लो और माइनस कर दो 2%। कितना होगा? 2,40,000 इंटू 80% माइनस 2%, 1,88,160। तो अप्रैल में और कितना कलेक्शन आ जाएगा? वन। और जरा समझो, ये मार्च का पैसा कब आएगा? मार्च का पैसा मेरा आ जाएगा मई में।
इसका भी 80% -2% क्योंकि डिस्काउंट बोला है। 50,960। नहीं नहीं, गलत हो रहा है। 2,60,000 इंटू 80% -2। 203840। खत्म। नेक्स्ट। 4/5 of credit purchase is paid after 1 month of that purchase and the next to the month of the 1/5 is paid। मतलब जो भी आप परचेज करते हो 4/5 अगला महीना पे करते हो और बचा हुआ उसके अगला महीना। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम लोग लेस खर्चा का। पेमेंट। सबसे पहले पेमेंट किसको करना है? क्रेडिटर को। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं। तो क्रेडिटर को दो पेमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है। पहला 4/5, दूसरा 1/5। करेक्ट। तो इसे कैसे करते हैं समझो। अप्रैल का क्या बोल रहा? अप्रैल का है क्रेडिट परचेज 2,08,000। 2,08,000 का 4/5 1,66,400। यानी अप्रैल का पहला पैसा जो 4/5 वो कब आएगा? और इसका जो 1/5 पैसा होगा वो कब आएगा? और एक महीना बाद। हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं मई का। मई का 4/5 पैसा कब आएगा? जून में। 1,69,600। लेकिन बाकी का पैसा जब आएगा तो वो तुमको बनाना नहीं है। अब जरा सेम इसी तरह देखते हैं अप्रैल में किस मंथ का पैसा आएगा? एक महीना पहले का। मार्च का 2 लाख। 2 लाख का 4/5। तो मार्च का पैसा अप्रैल में आएगा 1,60,000। अब बचा 40,000 उसके बाद वाला मंथ में आएगा। करेक्ट। फरवरी का पैसा कब आएगा? फरवरी का 4/5 आएगा मार्च में और 1/5 कब आएगा? अप्रैल में। तो 1/5 निकालो। हो गया। आगे क्या कर रहा हूं? वेजेस पेड 25% इन एरियर फॉलोइंग मंथ। यानी कि वेजेस का 75% पैसा आज पे कर देते हैं, बाकी पैसा नेक्स्ट। करेक्ट। क्या बोल रहा है वेजेस के लिए? ध्यान देना। तो जरा ध्यान देते हैं अप्रैल में 16,000। ठीक है। 16,000 का 25% अगला महीना पे करते हैं, अब बाकी पैसा इस महीना पे करते हैं। देख लो। वेजेस 20% इन पेड इन एरियर इन द फॉलोइंग मंथ। तो 16,000 का 25% कितना होगा? तो 4,000 तो हम लोग 25% और 75%। तो देखो 25% तो अप्रैल महीने का 4,000 यहाँ आएगा और बाकी पैसा उसी मंथ में आ जाएगा। अब जरा हम लोग इसका बात करते हैं मई का। मई में कितना है? 20,000। 20,000 का 25% कितना होगा? 5,000 तो अगला महीना में पे करेंगे, लेकिन 15,000 तो
जून का, भैया जून का है 16,000, तो 16,000 का 75% यानी 12,000 से इस महीना, और बाकी अगला महीना। इसी तरह अप्रैल में किस महीना का आएगा? मार्च का 24,000 का 25% हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला? अदर एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ लैग, यानी कि एक एक महीना बाद। तो मार्च का पैसा अप्रैल में 16,000, 12,000, 24,000, 16, 12, 24। मार्च का पैसा यहाँ पे आएगा अप्रैल में 16,000, 12,000, और क्या था, एक एक महीना बाद बोला है। तो मार्च का पैसा कब आया? मार्च का पैसा आया अप्रैल में, अप्रैल का पैसा मई में, मई का पैसा जून में, मतलब हम लोग को सेलिंग एक्सपेंसेस पे करना पड़ा। इसके अलावा आपका एडजस्टमेंट एक और कह रहा है कि इनकम टैक्स 25,000 ड्यू ऑन और बिफोर 30/6, ठीक है। इनकम टैक्स पे किया गया 25,000 रुपए का, कब? 30/6 को। टोटल करो, 10,000 प्लस 32,000 प्लस 188,160 माइनस 1,60,000, ये तो आ रहा 2,560। अब ये 2,560 कहाँ जाएगा? अगर तुम भी कैलकुलेशन करके देख लेना। हम्म। 15,400। ये सब क्या है? क्लोजिंग है। ये तो निगेटिव में आ रहा है लास्ट वाला, ठीक है। आ रहा है ना? आ रहा है ना? हो गया। एक तरह से ये क्या हो गया हम लोग का? बैंक ओडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।